हेलो स्टूडेंट्स, मैं नत्थु सिंह बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिकल फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम लोग टेंसर एनालिसिस को पढ़ रहे हैं और टेंसर एनालिसिस से संबंधित मेरे अब तक कई लेक्चर हो चुके हैं। आपके सिलेबस के अनुसार लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्ज़ाम में कभी पूछ ली जाती हैं, उन डेफिनेशंस को और हम आज ब्रीफ में देख लें, पढ़ लें और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोग इनको ठीक से समझ लें और याद कर लें। इनमें मेनली ये 4 परिभाषाएं हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। एक तो पोलर वेक्टर, दूसरा एक्सियल वेक्टर या फिर हम टेंसर कहते हैं, एक शैडो वेक्टर और एक शैडो स्केलर। ये सभी क्वांटिटीज़ अलग अलग जगह पर वेक्टर के रूप में होती हैं। कभी हम इनको वेक्टर कह देते हैं, कभी इनको स्केलर कह देते हैं और कभी ये टेंसर के रूप में होती हैं। लेकिन जैसी भी प्रॉब्लम होती है और उसी के आधार पर ये राशियां परिभाषित होती हैं। पोलर वेक्टर एक साधारण वेक्टर है, साधारण सदिश हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, त्रिविमीय समिष्ट में 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी सदिश वेक्टर ए के 3 घटक हो सकते हैं, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। इस तरह का जो राशियां होती हैं वो पोलर वेक्टर्स के रूप में होती हैं। डिफाइन किया है इनको कि त्रिविमीय समिष्ट में साधारण सदिश ही सहचर या प्रतिचर जिनकी कोटि 1 होती है का प्रदिश होता है। साधारण सदिश, इसके 3 घटक होते हैं। इसे ही हम ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर कहते हैं और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे विस्थापन, वेग एटसेट्रा। तो ये जिनमें घटकों की संख्या 3 होती है। तो इस प्रकार की जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, सदिश राशियां होती हैं, इनको हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। दूसरे प्रकार के डेफिनेशन में आते हैं एक्सियल वेक्टर्स, अक्षीय सदिश अथवा प्रदिश। तो इनमें जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास में कार्तीय निर्देश तंत्र में 2 भौतिक राशि हैं, 2 सदिश राशि, एक तो ए और एक बी। इन दोनों सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट सदिश गुणनफल सी है, यानी कि सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल लें हम कि ए वेक्टर जैसे स्थिति का है आर, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड की कैप। बी वेक्टर संवेग का है, जैसे वेक्टर पी, इट इज पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड की कैप। ये 2 सदिश राशियां हैं। तो तीसरी सदिश राशि कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम, दैट इज आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट से होता है। तो इस तरह की जो ये सदिश राशि हमें प्राप्त हुई है, इस सदिश राशि को न्यूमेरिकली गणितीय रूप से तो हम सॉल्व करेंगे, ये इस रूप में बनेगा। लेकिन इसको अगर हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं तो एक सिंपल सी इक्वेशन में जे आई जे के रूप में ये आ जाएगा, आर आई पी जे माइनस आर जे पी आई। ये इस रूप में है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। पहला घटक, ऐसे ही दूसरा घटक जेड पी एक्स माइनस जेड पी वाई। ये इसको हमने कुछ गलत लिखा है, इट इज एक्स पी जेड। ओके, इस तरह से है। ऐसे ही ये एक्स पी वाई एंड वाई पी एक्स। सो ये कंपोनेंट्स के रूप में है। तो ये हमने एक फॉर्म लिखी और इस फॉर्म में अगर हम इसको पहले लिखना चाहें, इसको बाद में लिखना चाहें, कहीं से भी इसको पहले या इसको बाद में, तो ये माइनस हो जाएगा।
तो ये एक सिमेट्रिक नहीं होकर के स्क्यू सिमेट्रिक है, प्रतिसम्मित है। जे आई जे इज इक्वल टू माइनस जे जे आई, ये है द्वितीय कोटि का। नीचे इसमें ये इंडिसेज हैं, तो ये एक सहचर प्रदेश है, द्वितीय कोटि का प्रदेश है। तो जे आई जे दैट इज इक्वल टू द्वितीय कोटि का सहचर प्रदेश। तो इस प्रकार के प्रदेशों का नाम अक्षीय प्रदेश कहलाता है। इनको ही हम अक्षीय प्रदेश कहते हैं, ये अक्षीय प्रदेश। सो ये डेफिनेशन होगी कि इस प्रकार के सभी सदिश अक्षीय सदिश या प्रदेश कहलाते हैं, जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बलाकोण। कोणीय वेग हम ये कहते हैं, कोणीय वेग ओमेगा, ये रेखीय वेग का घूर्ण होता है, आघूर्ण। इनमें संबंध v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में होता है। ऐसे ही कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण भी आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में जो सदिश प्राप्त होते हैं वो सदिश अक्षीय सदिश या प्रदेश कहलाते हैं। तो दो तो डेफिनेशन ये इस रूप में है। और तीसरे डेफिनेशन हम देखते हैं छदम सदिश, शैडो वेक्टर। तो वे सदिश राशियां जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण जो निर्देश तंत्र के व्युत्क्रमण से अपरिवर्तित रहती हैं, इन्हें छदम सदिश कहा जाता है। क्लॉकवाइज सिस्टम में देखें इनको हम, या एंटी क्लॉकवाइज में देखें, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, वामावर्ती अथवा दक्षिणावर्ती तंत्रों में हम देखें तो इन भौतिक राशियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह की राशियों को हम छदम राशि कहते हैं, शैडो वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है छदम अदिश। ये एक और डेफिनेशन बनती है और इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम समझें, उसके बाद में हम इस तक पहुंचेंगे कि जैसे हमारे पास में दो सदिश हैं ए और बी, दो ध्रुवीय सदिश हैं। इसी तरह से सी और डी, ये भी दो ध्रुवीय सदिश हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम देखें और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक हमेशा अदिश राशि होता है। ए डॉट बी अदिश राशि x यथार्थ है। इसी तरह से सी डॉट डी, ये भी एक अदिश राशि है, दैट इज y। x एवं y, ये जो दो अदिश राशियां हैं, व्युत्क्रमण क्रिया में भी अपरिवर्ती रहें तो इनको छदम अदिश कहा जाता है। व्युत्क्रमण क्रिया में, व्युत्क्रमण क्रिया का मतलब है कि इनको दक्षिणावर्ती तंत्र से वामावर्ती तंत्र में और वामावर्ती से दक्षिणावर्ती तंत्र में देखा जाए, इनको मेजर किया जाए और इनमें कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्ती रहें, तो हम इनको छदम अदिश कहते हैं। यदि एक ध्रुवीय सदिश ए, अक्षीय सदिश सी, 1 1 ए और सी, ये इनका अदिश गुणनफल z प्राप्त होता है और z व्युत्क्रमण क्रिया में नेगेटिव हो जाए तो z भी एक अदिश राशि है और इसे भी छदम अदिश कहा जाएगा। सीधे सीधे नहीं है, एक इसका और एक इसका, तो ये छदम अदिश कहलाते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन थी 2-3 प्रकार की। एग्जाम में इनको भी पूछ लिया जाता है, आप इनके बारे में भी पढ़ लें। और विद्यार्थियों, अब टेंसर का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ आप इसको रेगुलर पढ़ लें। आपके पास में नोट्स भी इनके PDF के रूप में हैं, फॉर्मेट में हैं, और इनके वीडियो लेक्चर्स भी YouTube पर उपलब्ध हैं। आप लोग जिन विद्यार्थियों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें और इनको YouTube चैनल पर ठीक से समझ लें, पढ़ लें। चैप्टर में मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था कि टेंसर, इसमें
इंडिसेस होते हैं, सूचकांक होते हैं, और ये सूचकांक ऊपर भी होते हैं, ये सूचकांक नीचे भी होते हैं। ऊपर वाले सूचकांकों का निरूपण कॉन्ट्रावेरिएंट यानी कि प्रतिचर प्रदिश के रूप में होता है, और नीचे वाले सूचकांकों का निरूपण सहचर मीन्स कोवेरिएंट टेंसर के रूप में होता है। विद्यार्थी इनमें प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए आप इसको एक दो बार पढ़ें, एक दो बार समझें और लेक्चर्स को भी देखें, तो फिर आपके लिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। धन्यवाद। ओके।